जय श्री राम। महाभारत की इस कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 7 से आगे की कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले की महाभारत कथा के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए। एक दिन कुंती ने महादेव जी के पूजा का विस्तार किया। उस लिंग का यह प्रभाव था कि सभी राजस्त्रियां उसे पूजने जाती थीं। कुंती प्रतिदिन पूजा करने जाती थी और गांधारी भी पूजने आती। वे पूजन करती और एक दूसरे को देख न पाती। नित्य प्रति तो ये पूजा करती और दोनों स्त्रियां महादेव जी की भक्ति करती। हे राजा जनमेजय, सुनो। तब भीष्म जी ने यह विचार किया कि एक भी पुत्र विद्वान नहीं हुए। 100 कौरव और 5 पांडव, इन दोनों में क्या कोई एक भी विद्वान नहीं होगा? तब वह द्रोणाचार्य की ध्यान करने लगे कि वह आकर इन्हें विद्या दान दें। सब भाइयों सहित राजा दुर्योधन कुंवरों के साथ गेंद खेलने जाते। संयोगवश उनकी गेंद कुएं में जा पड़ी, जिसे कोई निकाल नहीं सकता। राजा दुर्योधन अपना गेंद चाहता था और सबसे हट करके कहता कि हमारी गेंद निकाल कर दो। इस प्रकार से सब बालक बहुत प्रकार से युक्ति उपाय करते हैं, परंतु गेंद निकाली नहीं जा सकी। उसी समय राजा द्रुपद के यहां से मान भंग होकर गुरु द्रोणाचार्य वहां आ पहुंचे और वहां सब बालकों को देखा। 100 भाइयों के समाज सहित दुर्योधन गेंद के लिए युक्ति कर रहा था। तब उन्हें देखकर द्रोण ने सुनाकर कहा, हे भाई, गेंद मैं निकाल दूंगा। उन्होंने अपने धनुष पर एक तृण रखकर मंत्र पढ़कर जो गेंद को मारा तो वह गेंद उठकर ऊपर आ गई। उसे पाकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। गेंद को उठाकर उसे लिए हुए वह भीष्म जी के पास आया और गेंद के कुएं में गिरने की बात समझाकर कह सुनाया। तब भीष्म जी मन में विचार करने लगे कि ऐसा दूसरा ब्राह्मण तो संसार में नहीं है। यह तो श्री परशुराम जी के सुजान शिष्य द्रोणाचार्य ही हैं। तब आदर सहित शीघ्र ही बुलवाकर पांव धोकर उन्हें आसन पर बैठाया। तब भीष्म जी ने उनसे कहा, आप हस्तिनापुर में रहिए। ये सभी बालक तो हमारे ही हैं, इन्हें आप सब विद्याएं सिखलाइए। इस बात को लेकर भीष्म जी ने उन्हें 5 गांव समर्पित कर दिया। फिर तो द्रोणाचार्य अपनी स्त्री सहित मन में हर्षित होकर वहां रहने लगे। फिर तो 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडवों का उन्होंने एक समाज साज दिया और भीष्म जी ने उन्हें द्रोण के पास सौंपकर प्रसन्नता से यह बात कह दी कि अब इनमें अस्त्र शस्त्र विद्या को संचारित कर इन सबको क्षत्रिय बना दीजिए। यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने बड़ा सुख पाया और कहा, आप जो कहते हैं वही प्रमाण रहेगा। तब एक उत्तम स्थान देखकर भीष्म जी ने एक विद्याशाला बनवाई। फिर तो सब कौरव पांडव एक ही साथ गुरु को मस्तक नवाकर विद्या पढ़ने लगे। अग्निबाण, जलबाण, वायुबाण सभी गुरुदेव ने उन्हें सिखलाए। उन्होंने अहिबाण, नागबाण, मोरबाण इन सब के संधान और बंधन की विधि सहित सिखलाया तथा गरुड़ बाण, पिप्पीलिका प्रमाण के बाण, अंधकार और सूर्य बाण को भी उन्होंने बतलाया। इस प्रकार युद्ध की जितनी भी विद्याएं थीं, वह सब वे गुरु के पास सीखने लगे। अस्त्र के जितने भी उत्तम बाण थे, उन क्षत्रियों ने आशा लगाकर सब सीखा। परंतु अर्जुन के श्रेष्ठ बाणों से जगत में थाह पाने वाला कोई न रहा। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते और कहते थे कि पार्थ की माता धन्य है, धन्य है। स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक, आसमान पार्थ के बाण से कंपित रहते। फिर कर्ण वहां सर्वदा आने लगा और द्रोणाचार्य के पास आकर बैठता। परशुराम के तो शिष्य हैं, इससे कर्ण की द्रोण पर बड़ी प्रीति रहती। राजनीति और सब अस्त्रों के विधान द्रोणाचार्य अनेक प्रकार से सिखलाते। प्रतिदिन के अनेक व्यवहार पढ़ते, सुनते और अनेक प्रकार से प्रयोग करते थे। इस प्रकार 100 भाई दुर्योधन और 5 पांडवों को विद्या सिखलाई जाती। श्री महाभारत में वर्णित आदि पर्व का 7वां अध्याय समाप्त।